औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन इमामल मुरसलीन व खातिमिन नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला आदाइद्दीनी अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान लाने वालों, इताअत करो हमारे रसूल की और उलिल अम्र की। भाई थोड़े से मुतवज्जि रहिएगा। अल्लाह कह रहा है इताअत करो, बात मानो, हुक्म मानो हमारे रसूल का और उलिल अम्र का। परवरदिगार आलम ये हमें किस इताअत का हुक्म दे रहा है। हालांकि हर एक चीज तो परवरदिगार आलम की इताअत में है। ये सूरज का निकलना, ये चांद का अपने वक्त पे निकलना, ये हवाओं का चलना, ये बारिश का बरसना, मुतवज्जो रहिएगा, सब चीज तो परवरदिगार आलम की इताअत में है। ये परवरदिगार आलम फिर हमें किस इताअत का हुक्म दे रहा है। देखें इताअत की दो किस्में हैं। एक इताअत जुज़ी है, मुतवज्जो रहिएगा, और एक है कुल्ली। इसी तरीके से एक इताअत है जबरी और एक इताअत है इख्तियारी। ये जो चांद अपने वक्त पे निकलता है और अपने वक्त पे गुरूब होता है, ये सूरज अपने वक्त पे निकलता है और अपने वक्त पे गुरूब होता है, ये जो हवा चलती है, ये जो बारिश आती है, ये सब हैं इताअत जबरी में। और परवरदिगार आलम हमें जिस इताअत का हुक्म दे रहा है वो है इताअत इख्तियारी। सलवात पढ़े ना मुहम्मद व आले मोहम्मद। भाई देखें, सलवात के नाम पे बहुत कम लोग बोलते हैं, थोड़े से लोग सलवात पढ़ते हैं। सलवात सबको पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए कि शेख याकूब कुलैनी ने उसूल काफी में रवायत नकल की है। पांचवें मौला कहते हैं कि जब जुलेखा ने यूसुफ को 7 तालों में बंद कर लिया, पता नहीं कैसे सुनेंगे आप, कि जब यूसुफ को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर लिया और जुलेखा चाहती थी कि यूसुफ के साथ गलत करें। इमाम कहते हैं कि जब यूसुफ वहां से दौड़े, यूसुफ ने हम पे पहली सलवात पढ़ी, अल्लाह ने पहले दरवाजे को खोला, यूसुफ ने हम पे दूसरी सलवात पढ़ी। अरे न जाने कहां हैं आप। अल्लाह ने दूसरे दरवाजे को खोला, यूसुफ ने तीसरी सलवात पढ़ी, अल्लाह ने तीसरे दरवाजे को खोला, यूसुफ ने हम पर 7 सलवातें पढ़ी, अल्लाह ने 7 दरवाजों को खोल दिया। भाई जरा मुतवज्जो रहिएगा। 7 तलवारें पढ़ी यूसुफ ने हम पर, अल्लाह ने 7 दरवाजों को खोल दिया। किसके लिए? नबी यूसुफ के लिए। कोई जन्नत का दरवाजा नहीं था, भाई आम महल का दरवाजा था मुसलमानों। अरे जब आम दरवाजा बगैर आले मोहम्मद के नहीं खुलता तो जन्नत का दरवाजा
है? अरे जब नबी के लिए किसी आम बंदे के लिए नहीं है, जिसका बाप भी नबी हो, भाई मुतवज्जो रहिएगा, आम महल का दरवाजा बगैर आले मोहम्मद पर सलवात पढ़े बगैर नहीं खुलता, तो फिर जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए शहीद सानी ने अपने मजमुए में एक रवायत नकल की है, मुतवज्जो रहिए, शहीद सानी ज़ैनुद्दीन बिन नूरुद्दीन, बहुत बड़े आलिम हमारे, मुतवज्जो रहिएगा। उन्होंने तलवार के हवाले से एक रवायत नकल की है अल्लाह के नबी से। लोग कहते हैं आखिर क्यों मजलिसों में ये तलवार पढ़वाई जाती है, जरा मुतवज्जो रहिएगा, क्यों पढ़वाई जाती है? शहीद सन रवायत नकल करते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, शैतान है दो तरीके के, जरा मुतवज्जो रहिएगा, शैतान है दो तरीके के, एक शैतान है इंसानों में, जरा मुतवज्जो रहिए, इंसानों में भी शैतान होते हैं ना, का एक शैतान है इंसानों में, एक किस्म के शैतान है जिनों में। अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, भाई बहुत आसानी से कहूंगा, अगर जिनों वाले शैतान को भगाना चाहते हो तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, अगर इंसानों में से शैतान को भगाना चाहते हो तो मेरी आल पर हाजी जी सलवात पढ़ो। भाई देखें गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं, और इस वक्त अभी तो खैर गर्मी भी नहीं है, लोग बाहर फिर रहे हैं, फिर भी यहाँ बुजुर्ग बैठे, और बुजुर्ग इस मजमे में जोगीपुरे में पंडाल में बैठकर एक मैसेज दे रहे हैं। भाई बहुत 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 आसानी से जुमला कहूंगा, लेकिन जुमला बहुत बड़ा होगा बुजुर्गों के लिए, अगर कयामत तक भी दाद देते रहे तो हक अदा नहीं होगा। जुमला कहूं, सुनिएगा मुनीर भाई, विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती। जुलेखा देख के हैरत न पड़ गई होगी, जुलेखा देख के हैरत न पड़ गई होगी, हबीब इब्न मज़ाहिर पे वो शबाब आया तो हबीब जैसा जहां में हबीब मिल न सका, खते हुसैन पढ़ा बन के खुद जवाब आया। दोनों हाथ बुलंद करके या सुनिएगा मेरे, विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती, कमजोर नहीं होने देती। अभी भी आप खामोश बैठे हुए हैं, आप कहेंगे दलील, तो दलील आइए करबला में, विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती। आइए करबला में देखिए, जिस तरीके से 18 साल के अकबर ने जंग की, उसी तरीके से 55 साल के हबीब ने भी जंग की। अरे अभी भी नहीं पहुंचे, हाल ही का तो वाकया है, 12 रोजा जंग में सबने देखा, एक 95 साल के ज़ईफ ने ऐसे इसराइल से जंग की, पूरी दुनिया ने कहा ऐसे काम नहीं लड़ा जैसे कोई 28 बरस का। सुनाओ लोरिया बच्चों को खाम आएगी, वाह 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 वाह, सुनाओ लोरिया बच्चों को खाम आएगी। अरे नसीब से कोई मैदान पे निकल आए, नारा हैदरी। या सुनिएगा मेरे अजीजों, हैं विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती हैं, और रहबर की शहादत ने बताया अपने ऑफिस में शहीद होना, अपने ऑफिस में उस वक्त मौजूद होना। खुद ट्रंप का बयान था कि अजीब शख्स है, हालत जंग में है और अपने बिस्तर पे सो रहा है, कि अगर मैं होता तो मुझे नींद ना आती। अरे जिसके आका अली शबे हिजरत
बल्कि यूं कहूं जिसके दादा अली शबे हिजरत तलवारों के साए में सो रहे हो, वो खामनाई क्यों ना अपने घर में सोए। भाई सुनिएगा, बस अपने मौजू पर सुनिएगा मेरे अजीजों। आज लोग परेशान हैं, 57 ममालिक है। बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं। चौराहों पर, बैठकों में, शहरों में, टेलीविजनों पर, हर जगह एक ही बहस हो रही है। मुसलमान परेशान हैं कि कितना अच्छा होता अगर 57 के 57 एक साथ होते। अरे ना जाने कहाँ आया भाई, 57 है ना, क्या कितना अच्छा होता अगर 56 भी ईरान के साथ आ जाते, 57 ममालिक एक साथ हो जाते। हर मुसलमान यही बात कर रहा है ना, कितना अच्छा हो जाता। जोगीपुरे में कह रहा हूँ, सुनिएगा खुदा की कसम, कयामत का जुमला। आखिर वजह क्या है कि 56 ईरान के साथ नहीं आते? जानते क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते मुसलमानों, कयामत तक लानत और तलवार एक जगह जमा नहीं। भाई सुनिए, दोनों हाथ बुलंद करके या अल्लाह। सुनिएगा मेरे जीवन, हैं लानत और सलवात कयाम। अल्लाह कह रहा है, आले मोहम्मद, हमने आपसे निजासत को दूर कर दिया हैं। रजा सिद्दीकी साहब का शेर भी है ना कि हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों। अरे ना जाने कहाँ आया भाई, बहुत बड़ा शेर है, सुनिएगा, बहुत आसानी से पढ़ूंगा। रजा साहब ने कहा था, हम रजा सिद्दीकी साहब मरहूम, खुदा उन्हें गरीब कर रहमत करे। सुनिएगा, उन्होंने शेर लिखा था कि हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों। सब अपने अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। सब अपने अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। भाई सुनिएगा मेरे अजीजों, बात कहां से कहां चली जाएगी। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, इताअत करो हमारे रसूल की और उलिल अम्र की। इताअत कौन सी? इख्तियारी, जबरी नहीं, इख्तियारी। हालांकि हर चीज अब परवरदिगार आलम के इख्तियार में। भाई हम दुनिया में आए हैं अपनी मर्जी से थोड़ी, अल्लाह ने। ये जिंदगी जबरी है, इख्तियारी नहीं, अपनी मर्जी से थोड़ी आए। हमें मौत जब अल्लाह चाहेगा आ जाएगी, ये भी जबरी है, इख्तियारी थोड़ा ही है। मुतवज्जो रहिएगा। तो जिंदगी देने में और जिंदगी लेने में खुदा के अलावा कोई गैर शरीक नहीं। तो फिर अल्लाह के अलावा किसी और की इताअत नहीं। आप कहेंगे मौलाना, अभी तो आपने कहा कि इताअत अल्लाह के साथ साथ रसूल की भी है, उलिल अम्र की भी है। अभी आप कह रहे हैं कि फकत इताअत अल्लाह की होगी। तो मुसलमानों, हम आपको यही तो बताना चाहते हैं कि रसूल की इताअत दर हकीकत खुदा की इताअत है। सुनिएगा, जो कहते हैं ना हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाली सरकार हैं, हम तो बस अल्लाह अल्लाह करेंगे। भाई रसूल की इताअत भी अल्लाह की इताअत है, उलिल अम्र की इताअत भी अल्लाह की इताअत है। सुनिएगा मेरे अजीजों, इसलिए कि आदम से लेकर खातम तक जो भी नबी आया, हर नबी ने एक ही कलमा तौहीद बुलंद किया। क्या उलू कहो ला इलाहा
अब मैंने तमहीद खत्म कर दी, अब मैं गुफ्तगू का यहाँ से आगाज कर रहा हूँ। सुनिएगा, जब अल्लाह के नबी ने ये कलमा तौहीद बुलंद किया कि क़ूलू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अकाबिर कुरैश, कुफ्फारे कुरैश जो शराब नोशी को सखावत समझ रहे थे, जो जुल्म को शुजाअत समझ रहे थे, उन्होंने इस एक नारे से, इस एक कलमा तौहीद से इतना खतरा महसूस किया, फौरन अल्लाह के नबी के पास पैगाम भेजा। क्या मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीर हुकूमत के लालच में चलाई है तो आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दे, हम आपको हाकिम मानने के लिए, भाई जरा सा बोलिए, हम आपको हाकिम मानने के लिए तैयार। फिर कहा मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीर अरब की किसी खूबसूरत खातून से शादी करने के लिए चलाई है तो हमारी बेटियां हाजिर, जिससे चाहो शादी कर लो। फिर कहा मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीक माल के लिए चलाई है तो हमारे घर हाजिर, जितना चाहे माल ले लीजिए, लेकिन आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दीजिए। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, जुमला सुनिएगा, क्या कहा अल्लाह के नबी ने, नुक्ता नया होगा, सुनिएगा मेरे अज़ीज़ों। क्या कहा, तुम मेरे एक हाथ पर चांद उतार के रख दो, एक हाथ पर सूरज उतार के रख दो, फिर भी मुझसे कहो कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दूं, तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने देखा हमारा हबीब हमारी मोहब्बत में इतना वजन उठाने के लिए तैयार, एक हाथ पे चांद, एक हाथ पे सूरज, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब इतनी मोहब्बत, एक हाथ पे चांद उठाने का दावा कर बैठे, एक हाथ पे सूरज उठाने का दावा कर बैठे, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब जिस हाथ पर तुमने सूरज उठाने का दावा किया उस हाथ से सूरज को पलटवाऊंगा, जिस हाथ पे तूने चांद उस हाथ से चांद के टुकड़े। दोनों हाथ बुलंद करके आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब इतने बड़े दावे कर बैठे, इतनी मोहब्बत तुम्हें हमसे कि एक हाथ में तुमने सूरज उठाने का दावा कर दिया, एक हाथ में तुमने चांद उठाने का दावा कर दिया। आवाज आई है, मेरे प्यारे रसूल, अगर तेरे उसी हाथ से मैंने सूरज को न पलटवाया, चांद के टुकड़े ना करा दिए, तो मैं तेरा खुदा नहीं। क्या कहा कुफ्फारे कुरैश ने, हुकूमत ले लो, माल ले लो, जिस खातून से चाहो शादी कर लो। पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, उन्होंने तीन पेशकश पेश की, हुकूमत ले लो, माल ले लो, खातून से चाहो जिससे शादी कर लो, बस एक अल्लाह को छोड़ दो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, अरे मेरा सच्चा खुदा साबित नहीं होता जब तक बातिल खुदाओं का इनकार ना कर दिया जाए। अरे खिलाफत अली साबित नहीं होती जब तक झूठी खिलाफतों का। दोनों हाथ बुलंद करो। क्या कहा उन्होंने, हुकूमत ले लो, दौलत ले लो, जिस खातून से कहो शादी कर लो, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, और मुझे ये तुम्हारे तीन कबूल नहीं जो ये तुम कहते हो कि एक को छोड़ दो, यानी अल्लाह को, इन तीन को कबूल कर लो। अरे हम भी तो यही कहते हैं, अली को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें मानेंगे नहीं। भाई नई बात थोड़ा ही कहते हैं, ये अल्लाह के नबी ने यही तो कहा था ना कुफ्फारे कुरैश से, मैं एक खुदा को नहीं छोड़ता, इन तुम्हारी तीनों चीजों को कबूल नहीं करता। हम भी यही कहते, इन तीन को मानेंगे नहीं, एक अली को छोड़ेंगे नहीं। भाई यही नारा है ना। सुनिएगा मेरे अजीजों,
अब उन्होंने देखा मोहम्मद हमें बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद किसी चालाक ने, समझदार ने मशवरा दिया कुफार कुरैश में से, कदे को मोहम्मद अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद अपने अल्लाह को छोड़ने वाले नहीं, क्या फिर क्या किया जाए? सुनिएगा मेरे जीजों, क्या फिर क्या किया जाए? क्या ऐसा करो, ये जो मोहम्मद कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद से कहते हैं कि मोहम्मद ये जो तुम ला इलाह कहते हो ना, नहीं है कोई खुदा, ये ना कहो, इल्लल्लाह कहो, अपने अल्लाह की तारीफें करो, अपने अल्लाह को मनवाओ। का चलो ठीक, सब जुड़े, अल्लाह के नबी के पास पहुंचे। जाने के बाद का मोहम्मद, अच्छा हम तुम्हें अल्लाह को मानने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, लेकिन हमें एक शर्त है। का वो क्या शर्त है? सुनिएगा मेरे अजीजों, का क्या शर्त है? का शर्त ये है मोहम्मद, तुम जो ये ला इलाह कह रहे हो, मुतवज्जो रहिएगा, तुम जो ये ला इलाह कह रहे हो, तुम ये कहना छोड़ दो, ये जो तुम ला इलाह कहकर हमारे खुदाओं का सत्यानाश कर रहे हो, ये जो तुम हमारे खुदाओं का इनकार कर रहे हो, अरे हमारे 360 एक तुम्हारा भी बना के रख देंगे, 361 हो जाएंगे। मुतवज्जो रहिएगा, हमारा कुछ जाता नहीं, लेकिन आप हमारे खुदा का इनकार न करें। यानी वो कह रहे थे मोहम्मद हमें छेड़ो मत, अपने को छोड़ो मत। अरे न जाने कहा यहाँ आज बहुत सारे लोग नजर आ जाएंगे यही कहते हुए, भाई दूसरों के अकीदे को छेड़ो मत, अपने को छोड़ो मत। अरे ये मोमिनीन का नारा नहीं है, ये कुफ्फार का नारा है। यही तो उन्होंने कहा रसूल से। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि देखो मेरा सच्चा खुदा साबित नहीं होता जब तक झूठे खुदा का इनकार न कर दिया जाए। सुनिएगा मेरे अजीजों, अब कुफ्फारे कुरैश ने देखा मोहम्मद मानने के लिए तैयार नहीं, एग्री नहीं होते किसी भी मामले पर। ये जो पूरा अरब मोहम्मद का दुश्मन हुआ है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता समझ के दुश्मन नहीं हुआ, जरा मुतवज्जो रहिएगा। ये अब्दुल्ला का बेटा समझ के दुश्मन नहीं हुआ, ये अबू तालिब का भतीजा समझ के दुश्मन नहीं हुआ। अगर ये इब्ने अब्दुल्ला समझ के मोहम्मद के दुश्मन होते तो कभी ना कहते हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, कभी ना कहते हमारा माल ले लीजिए। पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। ये जो पूरा अरब मोहम्मद का दुश्मन हुआ है, ये इब्ने अब्दुल्ला समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का रसूल समझ के दुश्मन हुआ है। अभी भी नहीं पहुंचे जोगीपुरे में आप लोग। भाई कायदा क्या हुआ कि जो मोहम्मद का दुश्मन हुआ वो इब्ने अब्दुल्ला समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का रसूल समझ के। तो मानो जो मोहम्मद की नुसरत कर रहा है भतीजा समझ के नहीं, अल्लाह का रसूल। भाई जरा पीछे वाले दोनों हाथ बुलंद करके यार, दोनों हाथों को बुलंद करके मौली साहब आगे, मौली साहब आगे। सुनिएगा मेरे अजीजों, हैं ये जो पूरा अरब दुश्मन हुआ है, सलवात पढ़े मौली साहब के इस्तकबाल में। तो ये क्या समझ के? अल्लाह का रसूल समझ के। तो जो मोहम्मद की हिफाजत कर रहा है भतीजा समझ के नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह का रसूल समझकर। पांव चलना भी ना सीखी थी मोहम्मद की नमाज, उससे पहले का मुसलमान अबू तालिब है।
सुनिएगा मेरा, चूंकि 35 मिनट बची है और मुझे पूरी गुफ्तगू को समेटना है और मसाइब भी थोड़े ज्यादा पड़ेंगे, मंजर कशी होगी। सुनिएगा मेरा भाई, अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सुनिएगा मेरा अजमत, सुनिएगा। ये आदम की तौबा कबूल कराना नवाब भाई अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। एक बात और कर दो, लोग कहते हैं आदम की तौबा, ये नूह का सफीना, ये क्या खतीब मुबालगा करते हैं, कैसी बातें करते हैं। अरे भैया पहले थोड़ा सा पढ़ो, हदीस नूरानिया पढ़ो जिसमें जनाब सलमान फारसी मुतवज्जो रहिएगा जिसके रावी हैं, और अगर गूगल पर डालेंगे ना हदीस नूरानिया, उर्दू में भी निकल के आ जाएगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान में हदीस किसा पढ़ी जाती है, अरब में इसी तरीके से क्या पढ़ी जाती है, हदीस नूरानिया। उसमें सारी चीजें जितनी तुम्हारे सर पे से गुजर जाती है वो सारी हैं, लेकिन मौलाना ने हर जुमले के बाद एक चीज कही है, क्या? बेइज़्निल्लाह, 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 अल्लाह के हुक्म से। सुनिएगा अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आदम की तौबा कबूल कराना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये नूह का सफीना पार कराना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मूसा का बाजू पकड़कर दरिया पार कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मूसा को असा अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अरे जरा मुतवज्जो रहिएगा। ये दरिया में रास्ते 12 बना देना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये जनाबे यूनुस को बतने माही के जिंदान से रिहा कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। मुतवज्जो रहिएगा। ये जनाबे यूसुफ को हुस्न अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये याकूब की आंखों को चरागा रोशनी अता फरमाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये यूसुफ को जिंदान से रिहा कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये याकूब को यूसुफ से मिलाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अरे भाई जरा मुतवज्जो रहिए। ये जनाबे ईसा को आगोशे मादर में बोलने की तरबियत अता फरमाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये ईसा को मुतवज्जो रहिएगा ठोकर मारकर मुर्दे जिंदा करने का हुनर सिखाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये पत्थर पे अलम गाड़ना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये 2 उंगलियों से दरे खैबर को उड़ा देना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। मुतवज्जो रहिएगा। ये अम्र जैसे बहादुर को मैदान में शेर करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मरहब के 2 टुकड़े करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये सुलेमान को हुकूमत सल्तनत अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अरे जरा मुतवज्जो रहिएगा। ये जनाबे सुलेमान को खातम अंगूठी रिंग अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अगर कोई पूछे अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है तो बताइएगा। सुनो अली की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अली अबू तालिब का बेटा है। जनाबे अबू तालिब की जुबानी 4 मिसर इस्तेमाल फरमाए। जनाबे अबू तालिब ने दावत शिरा में ऐलान फरमाया कि दुनिया क्या भला दीन को बर्बाद करेगी, दुनिया क्या भला दीन को बर्बाद करेगी, ता हश्र हिफाजत मेरी औलाद करेगी। तो कर जाएंगे काम ऐसा मेरी नस्ल के बच्चे, हर कौम ज़माने की उन्हें याद करेगी। कर जाएंगे काम ऐसा मेरी नस्ल के बच्चे, हर कौम ज़माने की हमें याद करेगी। अब अजीब है, मुमकिन है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा गया क्या मौलाना खिताबत कर रहे हैं। ये तो लफ्जों का उलट फेर है। अली की सबसे बड़ी फजीलत भाई
जाके तारीख पढ़ो, हर मकाम पर, हर मैदान में, हर मिंबर पर जब भी किसी को मारा, किसी के सवाल का जवाब दिया, कोई फजीलत नहीं की। जब भी कहा सीना चौड़ा के लिए नहीं, यही कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूं। भाई सिर्फ एक जगह कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, या फिर एक मस्जिद कूफा के मिंबर से कहा था क्या कि मैं रसूल की रिसालत का गवाह हूं, वरना हर मकाम पे क्या कहा है, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। का क्यों, ऐसा क्यों? का इसलिए कि सुनो, अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है। अरे ना जाने कहां आया। अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है कि जहां पर आकर नबूवत खत्म होती है, जहां से इमामत। मेरे अली के सिवा बूतराब कोई नहीं, मेरे अली के सिवा बूतराब कोई नहीं। ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं। मुराद मांगने इस दर पे चल के आए हैं, यहाँ फकीर हैं सारे नवाब कोई नहीं, यहाँ फकीर हैं सारे नवाब कोई नहीं। नारे हैदरी। अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है कि जहां पर आकर नबूवत खत्म होती है, जहां से इमामत शुरू होती है। इसलिए कि अली का खाने काबा में पैदा होना ये अली की जाती फजीलत नहीं है, ये अबू तालिब की रहमतों का सिला है। अरे भाई जरा मुतवज्जो रहिए, हर बात चीख के पढ़ने की नहीं होती। खतीबों की मजबूरी बन गई है कि चीख के पढ़े, क्यों? इसलिए कि मजमा दाद नहीं देता है। सुनिएगा मेरे मुतवज्जो। अली का खाने काबा में पैदा होना जाती फजीलत नहीं है अली की, अबू तालिब की रहमतों का सिला है। जुमला कहने जा रहा हूं, पता नहीं कैसे सुनेंगे, जुमला बहुत बड़ा होगा लेकिन सुनने में आसान। ये अली का खाने, इधर मुतवज्जो रहे, ये अली का खाने काबा में पैदा होना इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह और अबू तालिब का इत्तेहाद है। अरे ना जाने कहां आया, न जाने कैसे सुनना है ये अल्लाह और अबू तालिब का इत्तेहाद है। इसलिए कि अबू तालिब जानते थे कि मेरा बेटा खाने काबा में पैदा होगा। फातिमा बिनते असद भी जानती थी। भाई जरा जुमलों की कदर कीजिए। अरे नजफे हिंद में पढ़ रहा हूं भाई, हैं? ओ गदीरी मजमे में पढ़ रहा हूं भाई, विलायत वाले मजमे में। सुनिएगा, इसलिए कि रिवायत में है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो एक शख्स में 100 मर्दों के बराबर ताकत हो जाएगी। तो भैया जब ज़हूर की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी सी अपनी ताकत तो दिखाओ, हैं? दोनों हाथ बुलंद करके। सुनिएगा मेरे, अबू तालिब जानते थे कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा, लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। फातिमा बिनते असद भी जानती थी कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। पहले सुनिए, अबू तालिब जानते थे
कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। आप कहेंगे दलील, तो दलील ये है कि दिखाओ कोई झूठी से झूठी रिवायत कि फातिमा बिनते असद खाने काबा में थी, 3 दिन तक अबू तालिब कहीं ढूंढने गए हो। जो लोग खड़े हुए जरा मुतवज्जो रहिए, चाचा जरा मुतवज्जो रहिए। दिखाओ झूठी से झूठी रवायत अबू तालिब कहीं ढूंढने गए हो। इंशाअल्लाह लुत्फ तो आएगा। गुलशन भाई आप पीछे बैठे, जरा सुनिएगा। फातिमा बिनते असद भी जानती थी कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। भाई अभी ये दीवार के करीब लोग बैठे हुए, अगर अभी ये सामने खवातीन बैठी हुई है, मर्दों को छोड़ दीजिए, खवातीन बैठी हुई है, अगर अभी उस साइड की दीवार फटने लगे, अगर दीवार फटने लगे तो क्या खवातीन बैठी रहेंगी? अरे जरा मुतवज्जो रहिए, क्या खवातीन बैठी रहेंगी? नहीं, भाग जाएंगी। भाई दीवार फट रही थी, फातिमा बिनते असद खड़ी रही। अरे भाई दाद का मकाम तो अब आएगा इंशाअल्लाह। भाई खड़ी रही, दीवार फट रही थी, खड़ी रही। भाई क्यों ना खड़ी रहती? अरे कर्रार की माँ है, कर्रार की माँ तोड़ाई है। भाई सुनिएगा, कबीले को कलम मिल नहीं सकता, अरमान को मचलेंगे हंसा मिल नहीं सकता। पंजों पे खड़े हो के सर अपना उठाए, खैबर में भगोड़ों को कलम मिल नहीं सकता। नारा हैदरी। भाई सुनिएगा, भाई दीवार फट रही थी, अली की माँ खड़ी रही। अरे क्यों ना खड़ी रहती? कर्रार की माँ है, फर्रार की माँ थोड़ा ही है। अरे उनकी अम्मा को तो छोड़ दिए, वो तो खुद ही भाग जाया करते थे। खुद बुखारी में कहते ना, मैं ऐसा भागा जैसे बकरी का बच्चा। हमें थोड़ी जुमले इमाम मुस्लिम ने लिखा है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सलवात पढ़े ना मोहम्मद। सुनिएगा, लुत्फ आएगा। और जब खाने काबा में बुलाया, स्पेशल VVIP दरवाजा भी बनाया। कहाँ सुनने आप भाई? जब हम एम्बेसी में जाते हैं ना, अगर हमें ताल्लुकात हो एम्बेसडर से, तो हमें आम दरवाजे से किसी भी सिफारत खाने में नहीं बुलाया जाता, VVIP दरवाजे से बुलाया जाता है। कभी बड़े लोग हैं, मुतवज्जो रहिएगा, इनका हमसे डायरेक्ट राब्ता है, डायरेक्ट राब्ता है। सुनिएगा भाई, बुलाया, जो भी जाता था वो दरवाजे की तरफ जाता था। ये पहली खातून है जो दीवार की तरफ जा रही है। अरे भाई ना जाने कहाँ आप, इतनी आसानी से सुन लिया आपने। भाई जो भी जाता था वो जाया करता था दरवाजे की तरफ। ये पहली खातून है जो जा रही है दीवार की तरफ। मैं दोनों हाथों को जोड़ के कहूंगा,
ए फातिमा बिन्ते असद है अबू तालिब की रोजा। अरे जो भी जाता है वो जाता है दरवाजे की तरफ, आप ये दीवार की तरफ क्यों जा रही हैं? अजब नहीं आवाज आए मियां मिर्ज़ा मुनाविर, क्या तुम्हें आने वाले की मार्फत नहीं? अरे आने वाला है शहरे इल्म का दरवाजा। भाई सुनिएगा मेरे अजीजों, आपने जाया कर दिया। सुनिएगा, आज अब नहीं आवाज आए कि तुम्हें आने वाले की मार्फत नहीं, आने वाला है शहरे इल्म का दरवाजा। अरे दरवाजा दरवाजे में नहीं लगता, दरवाजा दीवार में। दरवाजा दरवाजे में नहीं लगता, दरवाजा लगता है दीवार में। अब अली दुनिया में आए जब 3 दिन के बाहर जनाबे हजरत फातिमा बिन्ते असद खाने सलवात पड़े जब खाना बस मैं खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, 2 नुक्ते रफ्ते मसाइल मुतवज्जो रहिएगा, चूंकि अभी जुलूस बरामद होना है, सुलझना भी बरामद होगा और ताबूत हजरत अली अकबर भी बरामद होगा, अलम भी बरामद होगा, कई सारे प्रोग्राम में भी मुझे मसाइल पढ़ने। बस सुनिएगा, 2 जुमले सुनिए, रफ्ते मसाइल सुनिएगा। जब 3 दिन के बाहर आई, आगोश में बैठा, खामोश, नजरें झुकी हुई, अल्लाह के नबी को देखा, देखते ही खामोशी के आलम में कहा धीमी आवाज में, ए अल्लाह के नबी, मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता, जब से आया है न रोया है न बोला है, जुमला सुनिएगा, और ना ही मेरे बच्चे ने आंखें खोली हैं। फौरन रसूल ने कहा फूफी जान मेरे भाई को मुझे दीजिए। पता नहीं कैसे सुनेंगे आप। जूं ही फातिमा बिन्ते असद ने अली को रसूल की आगोश में दिया, भाई ने भाई के हाथों को पहचान लिया। भाई कैसे सुनना है? भाई ने भाई के हाथों को पहचान लिया, अली ने अपनी आंखों को खोला। भाई ऐनुल्लाह ने रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की, रसूल ने अपनी ज़बाने मुबारक दहने मुबारक की अली में दी। जरा मुतवज्जो रहिएगा, ज़बान का देना था। फौरन रसूल ने कहा पढ़ो या अली। क्या पढ़ूं? आखिरी जुमला। लोग कहते हैं ये शिया पागल हो गए, ये शिया पागल हो गए, कैसी बातें करते हैं ये शिया। अरे 3 दिन का बच्चे की अहमद के शिया पागलों जैसी बातें करते हैं ये शिया। अरे 3 दिन का बच्चा कहाँ से गुफ्तगू कर लेगा? अबे कुरान अभी आई नहीं, ये तौरात किताबें कहाँ 3 दिन का बच्चा करेगा? ये ज़बूर किताबें, ये इंजील किताबें, अरे सब कुछ छोड़िए दावे। अरे 3 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है? पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। अरे मुसलमानों, अरे तुम्हें एतराज अली पा है लेकिन रसूल के हाथों पर एतराज तो नहीं, शायद नहीं समझे आप। अरे तुम्हें एतराज अली पर है लेकिन रसूल के हाथों पर एतराज तो नहीं। अरे जिन हाथों पर कंकर कलमा पढ़ते हो, हाथ बुलंद
अभी हैं 12-13 मिनट, सुनिएगा मेरा जी दोबारा मसाहिब की तरफ जा रहा हूं, एक जुमला के। अरे जिन हाथों पा कंकर कलमा पढ़ते हो, अगर 3 दिन का बच्चा गुफ्तगू करे तो हैरत किस बात की? सुनिएगा मेरा जी, बस ये मैंने फजाइल पढ़े, एक जुमला तबलीग और रब्ते मसाइल। तबलीग में थोड़ी सी जरूरी, हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़, हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, हमने बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया। अरे जरा मुतवज्जो रहिएगा, हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, हमने बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया, लेकिन हमने अल्लाह के खौफ से हराम खाना नहीं छोड़ा। हुसैनिया लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, बीपी के खौफ से नमक खाना, हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया। का हम मौलवी साहब चाय बनवा रहे हो तो शुगर न डालना, चीनी शुगर कहते हैं इंग्लिश में, चीनी न डालना। हमें शुगर है, हम न चीनी खाएंगे। मौलाना नमक कम हो खाने में बीपी बढ़ जाता है, किसी ने नहीं कहा मौलाना हराम नहीं खाएंगे, अल्लाह का बड़ा खौफ है? भाई है कि नहीं? ये ना खाएंगे, डॉक्टर ने ये कहा है। एक बार ये भी कह देते भैया सट्टा न खेलेंगे, अल्लाह ने मना किया है। भैया सूद न लेंगे, जो 10% का ले रहे हैं, अल्लाह ने मना किया है। लोगों की जमीनों पे कब्जा न करेंगे। भैया जो यहाँ लोगों की जमीनों पे कब्जा कर ले, वो कयामत के दिन सैयदा से जन्नत में घर कैसे मांगेगा? भाई जमीनों पर कब्जा कर लिया। भाई जो यहाँ दुनिया में गैरों की जमीनों पे, अपने भाइयों की जमीनों पर, अपने रिश्तेदारों के माल पे कब्जा कर ले, और वो महशर के दिन किस तरह से कहेगा? भाई रवायत में है ना, छठे मौला ने कहा है, किताब अल कतरा, मुल्ला बाकर मजलिसी ने बिहार में रवायत नकल की है। हाफिज रजब बरसी साहब ने किताब मशारिक अनवारुल यकीन फी हक़ाइक़ इसरार अमीरुल मोमिनीन में भी रवायत नकल की है। छठे मौला कहते हैं का महशर के दिन, भाई जुमला सुनिएगा, खुसूसी तौर पे सादाब सुनिएगा, का महशर के दिन हमारी दादी अपने शियों को इस तरीके से चुनेंगी जैसे परिंदा खराब दानों में से अच्छे दाने को चुनता है। खराब दानों में
अपनी अजमत को सुनिए अजीजो, बस वक्त हो गया है। अल्लाह के नबी ने कहा किताब मशारिक अनवारुल यकीन में है अली, अगर तुम और तुम्हारे ये शिया ना होते तो खुदा का दीन कभी कायम ना होता। अल्लाह के नबी ने कहा अली तुम जुल्करनैन हो, तुम्हारे ये शिया अल्लाह की मगलूब ना होने वाली फौज है। फौज है कि लोगों का माल खा जाओ, सूद का काम करो, लोगों का हक खत्म कर लो, ताकत आ गई तो लोगों पे जुल्म करो। ऐसे थोड़ी अली के शिया बनेंगे। अली तुम्हारा आका तो वो है कि जब अम्र ने, बस मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट से, जब अम्र ने घोड़े से कूदा ना अपने, तो उसने दबाव बनाने के लिए, भरम बनाने के लिए क्या किया था? 3 साल पहले मैंने पढ़ा भी था जुमला इसी मिंबर पे कि अपने घोड़े के चारों पैर काट दिए। अली का इंसाफ क्या है? अली ने अम्र के सीने पे तलवार नहीं मारी, पहले गले पे तलवार नहीं मारी। 3 बार रोकने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? अम्र के दोनों पैरों को काट दिया। अरे जो अली एक जानवर पे जुल्म बर्दाश्त ना करे, वो अपने शियों पे जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे अजीजों, आप लोग जमा हो, अहद करें कि मौला जो खताएं हो गई हुई हैं वो हो गई। अल्लाह गलतियों को माफ करने वाला है, खुदा सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। यहाँ तक रिवायत में आया है, खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक रिवायत में है, रसूलुल्लाह कहते हैं अली किताब मशारिक अनवारुल यकीन में, जब मैं तुम्हारे शियों के बुरे आमाल देखता हूँ ना, मैं गिरिया करता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं खुदा से तलब मगफिरत करके कहता हूँ परवरदिगार ये मेरे भाई के शिया हैं, ये मेरे भाई के चाहने वाले हैं ना, माफ कर दे मेरे सदके। अज़ादारों कितना जुल्म किया करबला में। अब जानते हैं क्या हुआ करबला में? जब ख़याम से आवाज आ रही थी ना, हाय प्यार, हाय प्यार, हाय प्यार, जब सकीना ने कहा, अज़ादारों रोने में शर्माना नहीं और अपनी जगह पे बैठे रहना, रास्ता बना लेना, ताकि यहाँ से जो जुलूस आते रहेंगे मैं इंशाल्लाह मसाइब पढ़ता रहूंगा। अपनी जगहों पे बैठे रहिए। क्या रिवायत कहती है कि जब ख़याम से आवाज आ रही थी ना, बड़ा कीमती जुमला कहने जा रहा हूँ, अगर सुन गए, अगर समझ गए तो खुदा की कसम क़यामत तक गिरिया करते रहोगे। सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं कि अब्बास ख़याम के अंदर दाखिल नहीं होते थे। क्यों? कभी ऐसा ना हो कि सकीना से सामना हो जाए। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। रोने में शर्माना नहीं, छठे मौला कहते जब हमारी मुसीबत सुना करो तो ऐसे रोया करो कि जैसे ज़ईफ माँ और बाप के सामने उनका जवान एड़िया रगड़ रहा हो। सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं सकीना खुद खैमे से बाहर आई, अब्बास को देखा और देखते ही कहा चचा प्यास की शिद्दत इतनी है। अज़ादारों मुझे बहुत सारे मसाइल पढ़ने हैं, वो मुख्तसर क्योंकि सारे शबी बरामद होंगे, सुनिएगा। चचा प्यास की शिद्दत इतनी है, चचा मेरा जिगर फट रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता चचा पानी ला दीजिए। रिवायत कहती है अब्बास ने सकीना को अपनी आगोश में लिया, बड़ी मोहब्बत थी भतीजी से, कहा बेटा आका मुझे इजाजत नहीं देते, मैं तो गुलाम हूँ, मैं आका के सामने अपने लब नहीं खोल सकता। सकीना आप मेरे साथ चले, अपने बाबा से मेरी सिफारिश कर दे। अच्छा सकीना सुनो, अगर बाबा जंग की इजाजत न देना तो बाबा से कहना बाबा अगर चचा को जंग के लिए नहीं भेजते तो कम से कम पानी लाने के लिए तो भेज दे।
कहते हैं जब जानते हैं, सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। कहते हैं सकीना ने अब्बास का हाथ पकड़ा, सकीना आगे आगे, अब्बास पीछे पीछे, इमाम हुसैन के खेमे पर पहुंचे। एक मर्तबा दक्कुल बाब किया, सकीना ने इजाजत ली का बाबा, अरे बच्चों से वादा करके आई हूँ बाबा, बाबा अगर चचा को अरे जंग की इजाजत नहीं देते तो बाबा पानी लाने की। जब हुसैन ने सकीना का इसरार देखा, अब्बास को इजाजत दी। कहते हैं बब मुख्तसर, मुझे हजरत अब्बास के मसाइब पढ़ने, अली अकबर के पढ़ने, अली असगर के, फिर इमाम हुसैन के। सुनिएगा मेरे अजीजों, बहुत मुख्तसर करके सुनिएगा। रिवायत कहती है जब इजाजत मिली ना, अब्बास घोड़े पर बैठे, अब्बास के हाथ में एक अलम था जिस फरेरे पे लिखा होता नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। कहते को मर्तबा हुसैन ने अब्बास को रोका, अलम को लिया, उस तहरीर को मिटाया, फिर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं अब्बास फरात पे गए, अज़ादारों सकीना दरे खैमा पर देख रही थी कि कभी अलम झुकता है, कभी अलम उठता है। एक मर्तबा सकीना दरे खैमा पर थी, जब अलम फराज से वापस पलटा ना, सकीना ने तमाम बच्चों को अपने करीब बिठा के कहा, बच्चों अरे तुम प्यासे हो, देखो वादा करती हूँ, देखो मेरे चचा का अलम आ रहा है, अरे पहले मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी, फिर मैं पानी पीऊंगी। बच्चों जरा सुकून से बैठो, अब जो अलम आता हुआ देखा, अरे आलम तो आया लेकिन आलम था। मेरे अजीजों, अलम तो आया लेकिन अलमदार ना आया। अज़ादारों रिवायत कहती है फिर वो वक्त भी आया कि हुसैन एक टीले पर खड़े हुए थे मैदान करबला में। अरे हुसैन का जब 18 बरस का कड़ियल जवान अरे घोड़े सा जमीन पर गिरा। एक मर्तबा उधर हुसैन टीले से जमीन पर गिरे। ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा तड़प के कहा, भैया अरे अकबर की खैर हो। अज़ादारों सुनिएगा, आप ज़ियारत करते रहिए और जरा मसाइब सुनते रहिए। कहते जब हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे हैं ना, जब अकबर के करीब पहुंचे हैं, रिवायत आप बैठे रहिए अपनी जगह पे, खुदा के वास्ते अभी मुझे मुसीबत पड़नी है, अपनी जगह पे बैठे रहिए। रिवायत कहती है जब अकबर के करीब पहुंचे, एक मर्तबा का मेरे लाल अरे कैसा महसूस कर रहे हो। रिवायत कहती है अकबर ने कहा, बाबा सीने में बहुत दर्द है बाबा, बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बाबा मेरे सीने से इस नेज़े को निकाल दीजिए। सुनोगे जरा सुनिएगा। कहते हुसैन ने अकबर को ज़मीने करबला पर लिटाया, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ से नेज़े को पकड़ा, अरे 3 मर्तबा खींचना चाहा, नेज़ा नहीं निकला। रोने में शर्माना नहीं, रोने में बुखल न करना। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अरे हुसैन की दुखियारी माँ टूटी हुई पसलियों के साथ इसी मजलिस में मौजूद है। आपके आंसुओं को अपने रुमाल में लिए हुए जन्नत की तरफ जाएगी। कहते हैं सुनिएगा मेरे अजीजों, अज़ादारों, रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन ने अकबर के सीने पर हाथ रखा है, अकबर जलती हुई करबला पे लेटे हुए, नेज़ा हुसैन खींचना चाहते हैं, नेज़ा जिगर में पैवस्त हो गया है, नेज़ा बाहर नहीं निकलता। एक मर्तबा हुसैन ने नजफ का रुख किया, आवाज दी बाबाली, अरे मेरी नुसरत को आइए गप्पा
बाबा। बाबा 2 उंगलियों से आपने दरे खैबर को उखाड़ा था बाबा, वो आसान था। लेकिन बाबा अरे 18 बरस के कड़ियल जवान के सीने से बाबा नेज़े का निकालना बड़ा मुश्किल था। अब जो हुसैन ने या अली कहकर अरे नेज़े को खींचा, आपकी आवाजें बुलंद हो रही। वक्त मेरे पास कम है, जुलझना बरामद होगा। बस शहादत इमाम हुसैन के चंद फिक्रे सुनिए, खुदा की कसम जिगर फट जाएगा। रिवायत कहती है जब तन्हा रह गया ना हुसैन, यको तन्हा एक मर्तबा हुसैन, रिवायत कहती है दरे खैमा पाए। आने के बाद कहा बहन ज़ैनब दिलों को थाम लीजिएगा, मैं मक्तल पढ़ने जा रहा हूँ। कहा बहन ज़ैनब हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब जो ज़ैनब ने आखिरी सलाम सुना, एक मर्तबा तोड़ी, गले में बाहें डाल के कहा ऐ मेरे माँ जाए, ऐ मेरी अम्मा की कमाई, भैया क्या इस आलम गुर्बत में अरे आप भी छोड़ जाएंगे? भैया इस आलम गुर्बत में आप भी छोड़कर जाना चाहते हैं? रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन ने कहा बहन यही हुक्म खुदा है। फिर कहा बहन वो कुर्ता लेके आओ जो हमारी अम्मा ने सिला था। अब जो ज़ैनब ने संदूक को खोला, एक कुर्ता लेकर आई। जानते हुसैन ने, जरा सुनिएगा दिल फट जाएगा, उस कुर्ते को चाक करना शुरू किया। ज़ैनब ने तड़प के कहा भैया अरे कुर्ते को चाक क्यों कर रहे हैं? हुसैन ने कहा ज़ैनब एक वक्त आएगा जब हमारी उंगली काट दी जाएगी, हमारा अमामा लूट लिया जाएगा, हमारी आवाज लूट ली जाएगी। शायद ये बोसीदा कुर्ता समझकर अरे ये शाम वाले, ये कूफे वाले जालिम शायद ये कुर्ता छोड़ दे। रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन घोड़े पर बैठे, ज़ैनब ने विदा किया। जब हुसैन ने घोड़े को एड़ दी ना, मुझसे कहा गया है कि लास्ट में जनाबे सकीना के मसाई पे मुझे इख्तिताम करना। सुनिएगा मेरे अजीजों, रिवायत कहती है जब चल रहे थे ना हुसैन, एक तो घोड़े को एड़ दी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने कहा जुलझना ये मेरा आखिरी सफर है, फिर मैं तुझे कभी सहमत न दूंगा। एक मर्तबा जुलझना ने अपनी जबान में कहा आका जरा नीचे तो देखिए। अब जो हुसैन ने देखा, क्या देखा? सकीना जुलझना की सुमो से लिपटी हुई कह रही थी ऐ जुलझना मेरे पापा को लेके न जा। हुसैन ने सकीना को अपनी आगोश में लिया। कहते हुसैन जलती हुई रेत पर लेट गए, सकीना को अपने सीने पर सुलाया। सुनोगे कयामत का जुमला, अखबार रज़ा में रिवायत नकल हुई है। एक शख्स 8वें मौला के पास आया, आने के बाद का मौला इमाम रज़ा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। का मौला, जब मौला अली शहादत के लिए गए तो सोती हुई बेटी ज़ैनब को जगा दिया। जब आका हुसैन शहादत के लिए गए जागती हुई सकीना को सुला दिया। मौला समझ में नहीं आता, दोनों वक्त के इमाम ने कहा मत पूछ। चाहने वाले ने कहा मौला मेरा जिगर फटा जाता है जब मैं सोचता हूँ अली ने ज़ैनब को जगाया, हुसैन ने सकीना को सुलाया। औलाद वाले हो ना, सुनोगे। एक मर्तबा 8वें मौला ने कहा सुन, अरे ज़ैनब अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की। ज़ैनब
अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की बेटी है। अज़ादारों, बस मैं खत्म कर रहा हूँ पूरी गुफ्तगू। रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन मैदान करबला में आए। कहते हुसैन का मैदान करबला में आना था, रिवायत की फिक्रे हैं, सुनेंगे। सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं हुसैन ने जंग करना शुरू की। अब जो हुसैन जंग करते जाते थे, कहते कि जालिम ने ऐसा निज़ाम हुसैन की पसलियों पर मारा का हुसैन की दो पसलियां टूट गई। हुसैन ने एक हाथ पसलियों पर रखा, पक्की कर रुक किया, आवाज अम्मा, आज पता चला अरे टूटी हुई। अम्मा, आज पता चला अरे टूटी हुई पसलियों का क्या दर्द होता है अम्मा। सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं हुसैन के एक हाथ में जुल्फकार है, एक हाथ हुसैन का पसलियों पर रखा है। कहते एक जालिम और आगे बढ़ा जिसका नाम अनस था, उसने ऐसा तीर हुसैन की पेशानी पर मारा। कहते हुसैन अब तो जुल्जना पे डगमगाने लगे। कहते वही वक्त था, रिवायत कहती है वही वक्त था, एक मर्तबा हुरमला ने ऐसा तीर हुसैन की गर्दन पर मारा। हुसैन एक मर्तबा घोड़े से गिरे, जुल्जना के गले में बाहें डाल दी। जुल्जना की गले में बाहें डाली, क्या देखा, ज़ैनब एक टीले से खड़ी देख रही थी। एक मर्तबा हुसैन ने जुल्जना से कहा, जुल्जना तू देखता है मेरी माजाई खड़ी देख रही है। शिम्र चाहता है मुझे ज़ैनब के सामने ज़िबा करे। जुल्जना मेरी बहन मुझे ज़िबा होते देखेगी, इधर मैं मरूंगा, उधर ज़ैनब मर जाएगी। रिवायत कहती है एक मर्तबा जुल्जना ने एक नशेब में हुसैन को उतारा। जिनकी आंखों में आंसू नहीं है ना, अगर ये जुमला सुन लिया खुदा की कसम सीनों को पीटोगे। जहां हुसैन घोड़े से गिरे हैं और जहां हुसैन को शिम्र ने कत्ल किया है, जानते कितना फासला है? आधा किलोमीटर का। ये आधा किलोमीटर का फासला हुसैन ने कहते थे कि जानते हो, अरे शिम्र आगे बढ़ा। शिम्र ने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ा, अरे खींचता हुआ खींचता हुआ कत्लगाह तक लेके आया। कहते शिम्र ने अपना नजिस घुटना हुसैन के सीने पर रखा। हुसैन ने करवट ली, फरार कर रोक किया, अब्बास भुट्टो, शिम्र हमारे सीने पर। एक मर्तबा जुल्जना आगे बढ़ा, जुल्जना ने अपनी पेशानी को हुसैन के खून में रंगीन किया। जुल्जना क़याम की तरफ दौड़ा। सकीना ने कहा, ए जुल्जना, अरे तू तो आ गया, लेकिन हाय मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा।